अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेक्चर नंबर 44। इसमें जो आपके साथ कंसेप्ट शेयर किए गए इस लेक्चर में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप बहुत तवज्जो से नोट करना और आप पेंसिल रखा करें। जो मेन पॉइंट्स आपको बताए जाएं आप उन्हें अंडरलाइन किया करें। बाकी ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने की तरफ से शॉर्ट नोट्स ही हैं, तो आप कोशिश किया करें आप इन्हें कंप्लीट कवर करें। टॉपिक है आज हमारा मनी एंड बैंकिंग, मनी सप्लाई। Earlier, we introduced the concept of money supply in a high simplified way. We defined quantity of money as the number of rupees held by public and assumed that central bank controls the supply of money by increasing or decreasing the numbers of rupees in circulation through open market operations. Although a good approximation, this definition omits the role of banking system in determining the money supply. इसमें आपको ये बताया गया है कि जो मनी की सप्लाई होती है उसमें दो चीज़ें होंगी आपके पास, और मनी की सप्लाई में बैंक्स भी मेन रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। हियर वी विल सी डैट द मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड नॉट ओनली बाय द सेंट्रल बैंक बट आल्सो बाय द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड एंड बैंक्स। रिकॉल द मनी सप्लाई इंक्लूड्स बोथ करेंसी इन द हैंड ऑफ पब्लिक एंड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स डैट हाउस होल्ड्स यूज ऑन डिमांड फॉर ट्रांसैक्शंस। अब क्या है कि जो मनी की सप्लाई है उसमें कितने फैक्टर्स हैं, उसमें 2 फैक्टर्स हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। एक उसमें सी है आपके पास और एक क्या है, प्लस डी है। अब यहाँ पे आपको उन्होंने बताया है कि एम शो कर रहा है मनी सप्लाई को, सी आपको शो कर रहा है करेंसी को और डी शो कर रहा है डिमांड डिपॉजिट्स। क्या है कि मनी की सप्लाई में दो चीज़ें हैं। एक जो हाउस होल्ड्स मीन यानी कि लोगों के पास जो पैसे हमारे नगद हम अपने पास रखते हैं कि हमें डेली रूटीन में या इमरजेंसी में हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पैसे होते हैं। और दूसरे वो पैसे होते हैं जिन्हें हम क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं बैंक्स में। फिर हमें जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं उन्होंने कोई सामान ख़रीदा अपना होलसेल में, उसकी ट्रांसैक्शंस या डिफरेंट ट्रांसैक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, उस करेंसी को यूज़ करते हैं। 100% रिजर्व बैंकिंग। अब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका शॉर्ट भी आ सकता है और इसमें से वो आपसे एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। अब 100% रिजर्व बैंकिंग क्या है? Imagine a world without banks where all the money takes the form of currency and the quantity of money is simply the amount of currency that पब्लिक होल्ड्स। एज्यूम $1000। इसमें वो बता रहे हैं कि आप फ़र्ज़ करें, सपोज करें कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कोई भी बैंक नहीं है और जितनी भी पैसे हैं, मनी हैं, वो सब लोगों के पास है। कोई वहाँ पे बैंक एग्ज़िट नहीं करता और वो उन्होंने एज्यूम किया है कि कितने पैसे हैं, $1000 है। नो अ न्यू बैंक comes in and accepts deposits but does not make loans. Its only purpose is to provide a safe place for depositors to keep money. अब वो कहते हैं कि अचानक से क्या हो जाता है, वहाँ एक बैंक ओपन हो जाता है और वो डिपॉजिट करता है लोगों के पैसों को, और उसका सिर्फ पर्पस क्या है कि वो एक सेफ़ प्लेस आप लोगों को मुहैया करे ताकि आप लोग वहाँ अपने पैसे लग सकें। द डिपॉजिट्स डैट बैंक्स हैव रिसीव्ड बट हैव नॉट लेंट आउट आर कॉल्ड रिजर्व्स। वो पैसे, वो डिपॉजिट्स जो बैंक्स क्या करें, अपने पास रखें, लेकिन बैंक्स उन पे ना लोन्स ना बनाएं उनसे, मतलब वो आगे लोन ना दें वो बैंक्स, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, उन्हें हम बोलेंगे रिजर्व्स। Some reserves are held in the wallets of local banks, but most are held at the central bank. Consider the case where all deposits are held as reserves. Banks accept deposits, place the money in reserve, and leave the money there until the depositor makes a withdrawal or writes a check against the balance. In a 100% reserve banking system, all deposits are
are held in reserve and thus the banking system does not affect the supply of money. अगर क्या होता है कि आपको क्या किया जाता है, आपकी जो जितने भी लोगों के डिपॉजिट्स हैं वो 100% क्या रह जाते हैं, रिजर्व्स रह जाते हैं। यानी कि बैंक कोई भी किसी को भी, किसी फर्म को, इंडस्ट्री को, किसी आम इंसान को घर वगैरह बनाने के लिए कोई लोन नहीं दे रहा, तो फिर उस बैंकिंग सिस्टम का जो सप्लाई ऑफ मनी है उस पर उसका कुछ भी डज नॉट अफेक्ट, कोई असर नहीं होता। Suppose that households deposit the economy entire 1000 in first bank, this bank's balance sheet will look like। यानी कि क्या होगा, जिसमें क्या है $1000 उसके क्या है डिपॉजिट है उसके पास, तो उसकी शीट कुछ इस तरह नज़र आएगी। असेस्ड है उसके 1000 और उसकी लियाबिलिटीज़ भी क्या है 1000। द बैंक इज़ नॉट मेकिंग लोन्स सो इट इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट रेदर अ स्मॉल फी टू कवर इट्स कॉस्ट। क्या होगा कि ये जो बैंक है ये प्रॉफिट भी इतना अर्न नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक फ़ीस क्या करेगा, चार्ज करेगा। ज़ाहिरी बात है जब वो हमारे पैसों को सेफ्टी फ्रॉम कर रहा है, हमारे पैसे उसके पास हैं और वो लोन्स भी नहीं बना रहा, तो वो एक फ़ी क्या करेगा, चार्ज करेगा। द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बैंक रिमेन्स द सेम $1000। सो 100% रिजर्व डिपॉजिट डज नॉट अफेक्ट मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को जो 100% रिजर्व डिपॉजिट होते हैं वो अफेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है आपके पास फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। नो इफ द बैंक्स स्टार्ट टू यूज सम ऑफ देयर डिपॉजिट्स टू मेक लोन्स they can charge interest on the loans. The banks must keep some reserve on hand so that reserves are available whenever depositor want to make withdraw, as long as the amount of new deposits approximately equals the amount of withdraw. A bank need not keep all its deposits in reserve. अब जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग होगी उसमें ये होगा कि बैंक्स अब क्या बनाएंगे, लोन्स बनाएंगे। जब बैंक्स लोन्स बनाएंगे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल के $1000 उनके पास क्या है डिपॉजिट है, तो वो उसमें से क्या करेंगे, उसमें से वो $700 को क्या करेंगे, रख लेंगे रिजर्व्स के तौर पे कि अगर कोई अपना विड्रॉ करता है या कोई हमें चेक लिख देता है हमें डिपॉजिट के लिए, यानी कि विड्रॉ करना चाहता है ट्रांसैक्शंस के लिए, तो जो $700 हैं वो हम उन्हें क्या कर दें, उन्हें ट्रांसैक्शंस के लिए उन्हें मुहैया हो जाए, और बाकी $300 को वो क्या करेंगे, लोन्स बनाएंगे। जब वो लोन्स देंगे लोगों को तो उससे वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट क्या करेंगे, उससे इंटरेस्ट यानी कि लेंगे, उन्हें प्रॉफिट होगा। नोट, अ रिजर्व डिपॉजिट रेशो इज द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट कीप्ड इन रिजर्व्स। यानी कि जितनी भी रिजर्व्स के तौर पे रखा जाएगा उसे क्या बोलेंगे, हम उसे रेशो बोलेंगे, यानी कि कितना % उन्होंने रखा है। एक्सेस रिजर्व, अब एक्सेस रिजर्व क्या, आर रिजर्व्स अबाउट द रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि जितनी रिजर्व्स की आपको ज़रूरत है आप अगर उससे ज़्यादा रखते हैं तो आपका क्या होगा, एक्सेस रिजर्व होगा। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, अ सिस्टम अंडर विच बैंक्स कीप ओनली अ fractional of their deposits in reserve. In a system of fractional reserve banking, banks creates money. क्या होता है, जो रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है इसमें बैंक्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं मनी को, यानी कि इस तरह मनी क्या हो रही होती है, उसकी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। किस तरह कि जैसे उन्होंने 700 को रिजर्व के तौर पे रखा, 300 को क्या किया, लोन्स दिए लोगों को। अब जो $300 उन्होंने लोन्स दिए उस पे वो कोई $20 लेंगे, मतलब इंटरेस्ट लेंगे मंथली बेसिस पे या सालाना, तो इस तरह क्या होगा, उनके एसेस्ट होंगे, उनका जो सरमाया होगा उसमें क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और इकोनॉमी में भी जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी।